लेट्स से हमारे पास दो डिवाइसेस हैं जितना हमने आज अभी तक पढ़ा। एक मशीन है हमारे पास ए और ये मशीन कनेक्टेड है दूसरी मशीन से बी से। इस मशीन का जो आईपी एड्रेस है, अब हम शायद कोई भी डाल लें, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए चूँकि एनआईडी आपको निकालने आ चुकी है। लेट्स से 199.1.2.1 इसका आईपी एड्रेस है। इसका मास्क ऑटोमेटिकली डिवाइस क्या लेगी 199.1.2.1 का? ठीक। और सिमिलरली 199.1.2.i लेट्स से 3 है, तो इसका जो मास्क है वो भी 255.255.255.0 डिवाइस ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगी। और कल ये भी बताया गया कि मशीन खुद कैलकुलेट कर लेगी इनकी एनआईडी विद द हेल्प ऑफ द एंडिंग प्रोसेस, कि जब भी हम मास्क देंगे वो आईपी एड्रेस को भी और मास्क को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेगी और अपना घर का पता खुद निकाल लेगी। यानी इस डिवाइस का जो मास्क है वो मास्क इसने ऑटोमेटिकली खुद ले लिया, चाहे हम ना दें। ये कल हम आपको दिखा भी चुके हैं और टेस्टिंग करा चुके हैं बाकायदा, जो लोग क्लास में थे। ऐसी इसका मास्क भी डिवाइस ने खुद एक्सेप्ट कर लिया होगा। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो मास्क चेंज हो सकता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट मास्क आपके पास यही रहेगा। तो इस डिवाइस ने क्या किया, हर एक डिवाइस ने, कि इन दोनों को अप्लाई कर दिया कि इसके ऊपर एंड गेट के ऊपर, यानी इसमें भी इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद क्या किया होगा, एंड गेट पे अप्लाई कर दिया होगा। और इसकी इसने नीचे क्या निकाल दी होगी, नेटवर्क आईडी। तो नेटवर्क आईडी जो निकलेगी वो क्या निकलेगी 199.1.2.0। ऐसे ही इस डिवाइस ने भी क्या किया होगा कि दोनों को बाइनरी कन्वर्ट करने के बाद एंड गेट पे अप्लाई कर देगी और जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 199.1.2.0। और कल एक चीज़ बताई थी, हर एक मशीन जो भी नेटवर्क पे लाई करती है उसके अंदर एक नहीं, दो तरह की आईडी होती है, एक लॉजिकल आईडी आईपी एड्रेस और एक फिजिकल आईडी मैक एड्रेस। तो इस मशीन का कोई मैक एड्रेस भी होगा। तो हम मान लेते हैं आसानी के लिए साहब इस मशीन का जो मैक है वो ये है। प्रैक्टिकल सिनारियो में तो कुछ भी होगा, हमने मान लिया इसका मैक एड्रेस हेक्साडेसिमल में होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 इसका मैक एड्रेस 6 टाइम ए है और इसका मैक एड्रेस फॉर एग्जांपल 6 टाइम बी है। वन टू थ्री फोर फाइव 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे सामने कितने पैरामीटर्स आए हम देखते हैं। अगर दो मशीनें आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं और वो आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, यानी क्या बन रहा है, लैन बन रहा है, लोकल एरिया बन गया। एक मशीन अलग है तो स्टैंड अलोन मशीन कहलाएगी, जब उनको जोड़ देंगे तो एक लैन यानी नेटवर्किंग पिक्चर में आ जाएगा। तो हमारे पास एक चीज़ तो ये आई कि आईपी एड्रेस दोनों ही डिवाइस का, चाहे एक पीसी हो, एक राउटर हो, एक पीसी हो, एक मोबाइल फ़ोन हो, आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। आईपी एड्रेस अगर सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो एक तो हो गया आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यानी अलग अलग हो। तो दोनों का आईपी एड्रेस यूनिक है, यस, इसका अलग है, इसका अलग है, दोनों का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा चीज़, नेटवर्क आईडी सेम हो, तो इसकी भी एनआईडी और इसकी भी एनआईडी क्या सेम है, यानी एक ही घर के अंदर रहते हों, दो लोग हों, अलग अलग शक्ल के हों, ताकि रिकॉग्नाइज किया जा सके एक ही घर के अंदर रहते हों। तीसरी कंडीशन, मैक एड्रेस यूनिक हो। ये तीन कंडीशन तो हो गई तब आपके पास जब हमारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडिएट डिवाइस। आपका एक टॉपिक आएगा सीसीएनए में, स्विच। अगर ये दो डिवाइसेस कनेक्टेड हो जाएं बीच में स्विच के थ्रू, बीच में एक डिवाइस आ जाए स्विच, और
इनकी कनेक्टिविटी वाया ऐसे हो जाए, यानी मशीन ए की कनेक्टिविटी स्विच से, बी की भी स्विच से, तो एक चौथा पैरामीटर और ऐड हो जाएगा जो हम स्विच में जब जाएंगे तब अंडरस्टैंड करेंगे। ब्रॉडकास्ट डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम हो, यानी अगर किसी मशीन ने कुछ कहा तो उसकी सुनाई दूसरी वाले मशीन के कानों में जाती हो, यानी दूसरी मशीन का जो RJ45 कनेक्टर होता है उसके पोर्ट नंबर आपके पास जाती हो 3 और 6 के ऊपर। चूँकि आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक आएगा केबल एंड कनेक्टर, जो RJ45 होता है जो आप अपने PC में या अपने मॉडेम में या राउटर में लगाते हैं नेटवर्किंग के अंदर, यानी कनेक्ट करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए जो कनेक्टर यहाँ लगाते हैं पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर इंटरनेट चलाने के लिए RJ45, उसमें जो 8 पिन होती हैं उसकी पिन नंबर 1 और 2 ये होता है डाटा को TX करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए, और पोर्ट नंबर 3 और 6 जो होते हैं वो होता है रिसीवर, यानी ये उसके हो गए डिवाइस के कान, ये हो गया डिवाइस का माउथ बोलने के लिए। तो पिन नंबर 1 और 2 से डिवाइस बोलती है और 3 और 6 पे सुनती है। तो हमने कहा ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम हो, यानी एक डिवाइस ने अगर भेजी हो इन्फॉर्मेशन तो जिस डिवाइस से हम बात करना चाहते हैं उस डिवाइस के कानों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच गई हो। अगर ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग अलग होगा तो नहीं जाएगी। फॉर एग्जांपल, जितने लोग क्लास में बैठे हैं अगर वो क्लास इस रूम से बाहर निकल जाएं और मैं पढ़ाता रहूं तो क्या मेरी सुनाई आवाज़ की उनके कानों में जाती रहेगी? क्योंकि कमरा बंद है पूरा, कमरे से बाहर निकलते ही आपका डोमेन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बस इस कमरे के अंदर जितनी चेयर पड़ी हैं, कुछ खाली चेयर भी पड़ी हैं, तो क्या खाली चेयर पे मेरी आवाज़ आ रही होगी? कैसे पता लगेगा? कैसे टेस्ट करें? सिंपल सा आंसर है, किसी को बैठा कर टेस्ट कर लें। तो अगर खाली चेयर पे हम बैठा कर टेस्ट कर लेते हैं उसको आवाज़ आ रही है, इसका मतलब ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है। या जितनी दूर तक मेरी आवाज़ जा रही है वो मेरे ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर है। जैसे ही मेरे ब्रॉडकास्ट डोमेन से बाहर जाएगा कनेक्टिविटी आपके पास लॉस हो जाएगी क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहा है। तो दो डिवाइसेस अगर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वायर से तब तो ये तीन चीज़ें पिक्चर में आएंगी, सेम IP एड्रेस का यूनिक होना, NID का सेम होना और मैक एड्रेस का यूनिक होना। और अगर स्विच लग गया तो एक टर्म और आ जाएगा, ऐसा तो नहीं कि स्विच में लगा तो है लेकिन सुन नहीं पा रहा है, क्योंकि स्विच के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है VLAN, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क का, जिसकी मदद से हम ब्रॉडकास्ट डोमेन को चेंज कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भाई ये लोकेश पाल और क्या नाम है ललित ही आपस में बात करें, तो जब भी लोकेश ने बोलना है ललित ही सुन पाएंगे, अमरिंदर को सुनाई नहीं देगी, जबकि वो कनेक्टेड वही है, बैठा वही है। क्यों? ब्रॉडकास्ट डोमेन को चेंज कर दिया गया है। नोट करें इसको।